क्योंकि हम लोग कटिहार जिला एक पिछड़ा जिला में गिनती होता है और हमारे इस पिछड़ा जिला कटिहार जिला में स्वास्थ्य का बहुत कमी है। मेडिकल के क्षेत्र में बहुत कुरीतियां हैं, बहुत असुविधा है और बहुत लोगों की जान चली जाती है। उनका सही समय पे इलाज नहीं होने के कारण हम लोग बस समाज सेवा के क्षेत्र में उतरे। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस फाउंडेशन का निर्माण किया है। मूलभूत सुविधाएं जिनका लाभ मिलने से कहीं ना कहीं लोगों का सामाजिक और शारीरिक उत्थान होगा, उन सुविधाओं का लाभ उनके सही स्थान तक उनके लोगों तक पहुंचाने का हम लोगों का प्रयास है। फाउंडेशन के तहत हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और हम लोग समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए ये होली का अवसर हो और रंग गुलाल की बात ना हो तो बात समझ में नहीं आती है। पहले तो बहुत बहुत हैप्पी होली आपको। कर्मा फाउंडेशन को लेकर जो बातें अभी मैं सुन रहा था, ये कैसे आया ख्याल की समाज सेवा करना है और होली के अवसर पर कैसे आए? चूँकि हम लोग लगातार कहीं न कहीं टुकड़ी में बटकर जो है समाज सेवा हमेशा करते रहे हैं। इसका कई उदाहरण है, समाज के लोगों की नज़र में है। तो हम लोग चाह रहे थे कि एक मंच का निर्माण हो जहां पूरा टुकड़ी जो बटा हुआ है वो सब एक मंच पे आ जाए और एक मुट्ठी बनकर हम लोग अगर समाज के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए, असहाय लोग के लिए अगर कुछ कर सके तो वो ज़्यादा प्रबल होगा और उन लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम लोग लगातार कई मीटिंग करते रहे। तो एक नाम जो है, अच्छा नाम क्या होना चाहिए, वो नाम हम लोगों ने मिलकर एक लगा कि कर्म से ही सब कुछ होती है, कर्म ही दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। इसलिए इस फाउंडेशन का नाम कर्मा फाउंडेशन रखा गया है और हम लोग मिलकर समाज में जो करेंगे, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए जो करेंगे वो समाज को दिखेगा। हम लोग को कोई पॉलिटिक्स नहीं करना है, हम लोग बस समाज सेवा के क्षेत्र में उतरे। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस फाउंडेशन का निर्माण किया है। देखा जाता है बहुत सारे एनजीओज इस फील्ड में हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर बहुत कम उसमें कार्यरत होते हैं या उसमें संलिप्तता दिखाते हैं। जैसे स्वास्थ्य की सेवा अगर बात कर लें, बहुत ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे अगर आप देखें तो लोगों को सही तरीके से सुविधा नहीं मिल पाती। उसको लेकर कर्मा फाउंडेशन का क्या सोच है? स्पेसिफिक जो होता है किसी भी एनजीओ का, किसी एक बेस पे स्पेसिफिक डिफाइन होता है कि वो किस क्षेत्र में अपने आप को प्रोजेक्ट बनाता है, अपना प्रोजेक्ट किस क्षेत्र में ज़्यादा लेके जाता है। सोशल वर्क तो बहुत सारा है, आप बहुत सारा सोशल वर्क कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक रूप से आप किस क्षेत्र को प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा है मेडिकल के क्षेत्र में, जो आपने अभी बात उठाया है, मेडिकल का बात उठाया है, तो मेडिकल के क्षेत्र में बहुत कुरीतियां हैं, बहुत असुविधा है और बहुत लोगों की जान चली जाती है, उनका सही समय पे इलाज नहीं होने के कारण। तो उस क्षेत्र में हम लोग से जो भी संभव बन सकेगा और जहां तक हम लोगों को लगेगा कि इनकी सहायता करके किसी का जान बचाया जा सकता है, तो वो काम हम लोग निश्चित रूप से उसको मूल रूप से जो है संगठन के मूल रूप में, जो है कार्य के मूल रूप में उसको रखेंगे। बाकी समाज सेवा का काम तो होता रहेगा। आपका पूरा परिचय? मेरा पूरा परिचय, मेरा नाम नीरज कुमार सिंह रिंकू है, मेरा घर अनाथालय रोड है। समाज में देखा जाए तो जैसा रिंकू जी ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वंचित रह जाते हैं सेवाओं से। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या एक रोड मैप क्या तैयार किया है? क्योंकि हम लोग कटिहार जिला एक पिछड़ा जिला में गिनती होता है और हमारे इस पिछड़ा जिला कटिहार जिला में स्वास्थ्य का बहुत कमी है। इसलिए हम लोगों ने सभी को मिलकर सोचा क्या इस क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए ही काम किया जाए। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पिछड़ा जिला है, स्वास्थ्य को लेकर आप लोग क्या सुविधाएं देने वाले हैं? अगर आप मैं पूछूं पर्टिकुलर कोई स्वास्थ्य सेवा देना चाहते हो, क्या सेवा देना चाहेंगे? जो भी ऐसे लोग जो मतलब ट्रीटमेंट कराने में सक्षम है, पैसे की जहां अभाव हो रही है, हम लोग अपने सभी मित्र लोग मिल करके एक फंडिंग करके उनको सेवा देने का काम करेंगे। अंतिम तबके में बैठे लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं देना बहुत ज़रूरी है। मैं हर्ष जी से बात करना चाहूँगा कि हर्ष जी, ये जो स्वास्थ्य को लेकर जो बातें चल रही हैं, क्यों लगता है कि कटिहार जैसे ज़िलों में अभी तक स्वास्थ्य को लेकर वो धारणा नहीं बन पाई है या वो चीज़ें नहीं मिल पाई हैं? क्योंकि देखा जाए तो कटिहार में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, सदर अस्पताल को ले लीजिए, बहुत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया, बट फिर भी स्वास्थ्य के चीज़ों में पीछे रह गया है कटिहार। क्या वजह है? मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा कारण जागरूकता का अभाव है। कहीं ना कहीं जो लोग, जिनके लिए सरकार इतनी सारी सुविधाएं ला रही हैं स्वास्थ्य से जुड़ी, वो भी निःशुल्क,
उन सारी चीज़ों का लाभ बहुत सारे लोग नहीं उठा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं कुपोषित और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ अपना शहर कटिहार है, जिसको लगातार प्रयास के तहत कहीं ना कहीं इसको वैसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ के उनको इन सारी चीज़ों से अवगत कराने का प्रयास सरकार भी कर रही है। तो हम लोगों का भी यही एक प्रयास है कि हम लोग कहीं ना कहीं वैसी सुविधाएं, वैसी स्वास्थ्य की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जिनका लाभ मिलने से कहीं ना कहीं लोगों का सामाजिक और शारीरिक उत्थान होगा, उन सुविधाओं का लाभ उनके सही स्थान तक, उनके लोगों तक पहुंचाने का हम लोगों का प्रयास रहेगा सर। सीमांचल में देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा है। कई बार संसद में भी चीज़ों को उठाया जाता है, संसद में, फिर विधानसभा में कई बार उठाया जाता है। लेकिन अगर बात करें, जिससे सर ने कहा कि जागरूकता, तो क्या इसे मानते हैं लोगों की खुद की इच्छा शक्ति नहीं बन पा रही है स्वास्थ्य को लेकर? मेन बात तो है ये कि ऊपर से जो भी योजनाएं आती है, सरकारी योजनाएं कुछ भी, ज़मीनी स्तर पे हम लोगों के पास पहुंच नहीं पाती है। एक तो है जानकारी का अभाव, और मेरा सवाल यही है कि जानकारी का जो अभाव है, क्या वो जानकारी सरकार सही तरीके से देने में विफल है? बहुत विफल है। जो सही जानकारी जो गरीब पिछड़े लोग हैं उन लोगों के पास पहुंच नहीं पा रही है, जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये हम लोग का फाउंडेशन इसीलिए बनकर तैयार हुआ है कि अति पिछड़े लोग, का जो लोग है, नीचे लोग, उन लोगों के पास डायरेक्ट जो सरकारी सुविधाएं हैं, हम लोग आगे बढ़ के उन सुविधाओं को उन लोगों के पास पहुंचाया जाए। आपका पूरा नाम? गोविंद कुमार सर। देखिए, होली का मौका है और होली के मौके पर ये सोच लाना कि स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं कटिहार ज़िले की, अगर बात करें, चूँकि ये कटिहार पिछड़ा ज़िला रहा है स्वास्थ्य के मामले में भी, अगर देखा जाए तो जागरूकता की जो बात कही जाए तो ये यकीनन कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े करता है, क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी थी जिसको लेकर भारत सरकार की एक मुहिम चली। अमिताभ बच्चन जैसे लोग इसका ब्रांड एम्बेसडर बने, इससे जुड़े, और पोलियो आज लगभग खत्म हो चुका है। पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन खत्म हो चुका है भारत से। उसकी वजह ये थी कि उसकी जागरूकता जो है सही तरीके से ज़मीनी स्तर पर और अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति तक पहुंची, और यही वजह है कि पोलियो जैसी जो बीमारी थी, भयावह बीमारी थी, उससे दूर हो गया है भारत। लेकिन क्या वजह है कि और जो बीमारियां हैं और जो जागरूकता है स्वास्थ्य को लेकर, उस पर फोकस नहीं किया जा रहा, उसकी जागरूकता ढंग से नहीं फैलाई जा रही। कर्मा फाउंडेशन का यही उद्देश्य है कि जो इस तरह की जानकारी वहां तक लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है उसको फैलाए, और उन ऐसे लोगों को जो अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति हैं, जिनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है, जानकारी का अभाव हो, पैसों का अभाव हो, जो भी अभाव हो, उसको लेकर कर्मा फाउंडेशन उनके साथ खड़ा है। अगर आप भी हमारे इस खबर को देख रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि स्वास्थ्य सेवा से आप वंचित रह गए हैं, सरकारी कुछ चीज़ें छूट रही हैं, तो आप बेशक कर्मा फाउंडेशन के लोगों से संपर्क करें। ये थी इस पूरी खबर की जो मस्ती थी। आपने देखा कि होली के साथ इन्होंने पूरी चीज़ को, पूरे ही माहौल को बनाया है, और चूँकि होली में स्वास्थ्य को लेकर भी कई सारी बातें आती है, लोग तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, इसीलिए कर्मा फाउंडेशन का एक जो मात्र उद्देश्य था कि इस तरह का आयोजन करके लोगों को जागरूकता दी जाए। आप मेरे साथ देख रहे थे ये पूरा कार्यक्रम कर्मा फाउंडेशन का, जिन्होंने होली मिलन समारोह आयोजन किया। मेरे साथ कैमरे पे मौजूद है विश्वजीत, मैं कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़ बिहार, कटिहार से। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।